जय हिंद। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं उस बिल्ली के बारे में बात कर रहा हूं जिसका एक पंजा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथी जयराम रमेश आजकल बहुत चिंतित हैं, क्योंकि भारत के इलेक्शन कमीशन में एक कमिश्नर ने रिजाइन कर दिया है। कांग्रेस को लगता है कि और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन खतरे में है, इनको प्रेशराइज करके लालच करके कुछ काम कराया जा रहा है। ये वो बिल्ली है जिसने अपने समय में बहुत चूहे खाए हैं। आइए सिर्फ 3 घटनाओं के बारे में बात करते हैं। 1984 में दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार के बाद कांग्रेस के नेता और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक सिंगल मैन कमीशन बनाई थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। इस कमीशन ने इंक्वायरी करके बताया है कि 1984 के नरसंहार में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था। कांग्रेस के कुछ 18-19 सदस्य थे जिन्होंने दंगा फैला दिया। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में ईस्ट कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा ने कहा था कि इस कमीशन ने पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए इस कमीशन की रिपोर्ट का कोई मोल नहीं है। आगे चल के रंगनाथ मिश्रा भारत के चीफ जस्टिस बने। रिटायर होने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहले चेयरमैन बने। उसके बाद राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने कांग्रेस के टिकट पर। मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, कोई विचार नहीं दे रहा हूं, मैं तो बस हाथ वाली बिल्ली से पूछ रहा हूं कि क्या इस पूरे घटनाक्रम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे लोगों की इंटेग्रिटी पर लोगों को शक नहीं हुआ होगा? क्या इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन खतरे में नहीं पड़ रहे थे? घटना नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के एक और जज थे बहारुल इस्लाम। इनका घटनाक्रम ध्यान से सुनिएगा। 1956 से 1972 तक ये राज्यसभा के एमपी रहे कांग्रेस के टिकट पे। 1972 में कांग्रेस राज्यसभा से रिजाइन करके ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बन गए। आगे चल के गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। 1980 के मार्च के महीने में रिटायर हुए और कुछ ही महीने बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं होता है, रिटायर्ड जज को आमतौर पर अपॉइंट नहीं किया जाता है, लेकिन जब पंजा है तो सब कुछ हो जाता है। ये 1980 से 1983 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। 1983 में जब ये रिटायर हुए तो इन्हें फिर से राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया। यानी जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच में पिंग पोंग हो रहा था। जब हाथ है तो सब कुछ हो सकता है। अब बिल्ली बताए कि क्या ऐसा करने से कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं पड़ रहा था? उदाहरण नंबर 3, इलेक्शन कमीशन के एक कमिश्नर थे MS गिल। 2011 में रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा का MP बनाया और उन्हें स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बनाया। क्या इस घटनाक्रम से लोगों के मन में फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए इंटेग्रिटी पर उंगली नहीं उठी होगी? पंजा है तो सब कुछ हो सकता है। इलेक्शंस आने वाले हैं, सोच समझकर वोट दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्ली सिर्फ चूहे नहीं खाती है, ये आपको भी खा जाएगी, देश को भी खा जाएगी। सोच कर वोट दीजिएगा। जय हिंद।